बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे का कोरमा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने गोल मोटे मोटे कतलों में काट लिया है। 4 अदद मैंने प्याज लेके उनको फाइन चॉप कर लिया है और एक प्याली मैंने दही ले लिया है। एक प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ का लेके उसको ब्राउन कर लिया और लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक है 1.5 चाय का चम्मच, कुटा ज़ीरा है, कुटा धनिया है, गरम मसाला है और काली मिर्च कुटी हुई है, हल्दी है और 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच ही कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच है मैं आधा चाय का चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च। और ये कुछ साबुत मसाले हैं और कुछ 6 अदद लौंग हैं और 6 मैंने अंडे ले लिए हैं। आप अपने जितने लेना चाहें उतने ले लें। पहले अपने प्यारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक पढ़ने से रोज़ा रसूल पर हाज़री नसीब होती है और दीन से मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। चलिए, मैंने प्याज जो चॉप करके रखे थे इनमें से मैंने पानी निचोड़ लिया था क्योंकि फिर जल्दी हम पकने में जल्दी से नरम पड़ जाते हैं। और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब मैंने प्याज उसमें डाल दिए और मैं अंडे भी उबलने रख देती हूँ साथ ही। ऑयल अगर आपका गर्म होगा तो फिर प्याज जल्दी से जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने प्याज को उस ऑयल में पकाया है। अब थोड़े से नरम पड़ गए हैं तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। और ये आलू अंडे का कोरमा बहुत ही मज़े का बनता है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ये बना लें, यकीनन बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। और हमारे घर में तो आलू वैसे ही सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे और बड़े। अब मैंने ये जो प्याज ब्राउन करके रखा हुआ था इसमें मैं दही को डाल के तो इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। जैसे ही हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाएगा फिर उसमें ये मैंने दही की जो पेस्ट बनाई है ये डाल दूंगी। जब भी आपने ग्रेवी वाला सालन बनाना हो तो उसमें ऐसे प्याज को दही में डाल के बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। अब ये जो 6 लौंग मैंने रखे थे इसको छोड़ के तो बाकी सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। साबुत मसाले मैंने पहले ही ऑयल में डाल दिए थे प्याज डालने से पहले, क्योंकि हम कोरमा बना रहे हैं तो कोरमे में फिर ज़ाहिर है गरम मसाला साबुत भी और पिसा हुआ भी ज़रूर जाता है। अब इसको मैं 5 से 6 मिनट मैंने अच्छी तरह भून लिया और साथ ही मैंने इसमें दही की जो पेस्ट बनाई थी प्याज और दही की पेस्ट वो डाल दी है। अब जैसे ही ये दही अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। अब देखिए मैंने इसको ढक के तो पकाया है, अच्छी तरह से दही इसमें से भुन चुका है और दही का अपना पानी खुश्क हो गया। मैंने हरी मिर्चें जो 2-3 काट के रखी हुई थी और 1 साबुत मिर्च डाल दी है इसमें ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये मैंने गर्म पानी जो है ना इसको डाला है तकरीबन तीसरा कप का तीसरा हिस्सा। और जब भी आप ग्रेवी वाला सालन बना रहे हो तो उसमें ये जो गर्म पानी है साथ साथ आप शामिल करते जाएं तो आपकी ग्रेवी बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बनती है। और जो प्याज का थोड़ा बहुत कच्चापन होता है वो गर्म पानी के डाल के पकाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, पानी जो मैंने डाल के पकाया था वो भी खुश्क हो चुका है। मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और अगर आपके आलू ज़रा मुश्किल से गलते हैं तो क्योंकि ये तो कढ़ाई है मिट्टी की, इसमें बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप उसी हिसाब से डालें। 2-3 मिनट कुकर बंद करने से आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब मैं ढक दूंगी इसको ताकि आलू हमारे अच्छे से भुन जाएं और नरम भी हो जाएं। ये देखें तकरीबन 7 मिनट मैंने इसको पकाया है ढक के, हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है और आलू हमारे नरम हो चुके हैं। थोड़ी सी इसमें कसर थी तो अब मैंने इसमें 1 कप छोटा कप एक जो होता है वो दूध का ले लिया, नीम गर्म दूध, और इसको डाल के फिर मैं ढक्कन से ढक दूँगी।
और ये दूध डालने से आपका ये जो मसाले वाला सालन है ना, तो बहुत मज़े का बनता है। अब मैंने अंडे जो उबाल लिए थे उनको छील के, तो इनको मैं फोक से सुराख कर लूँगी और फिर इस पर थोड़ा सा नमक छिड़केंगे ताकि ये बिल्कुल भी फीके ना रहें। बिल्कुल ज़रा ज़रा से सुराख आपने करने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं करने के अंडे टूट जाएं। आप साबुत भी चाहें तो डाल सकते हैं कौरमे में अंडे, या फिर आप 2 हिस्से करके डालें, या आप पीसीस करके डालना चाहें फिर भी सही है। और ये जो मैंने 6 लौंग रखे थे ये इसमें लगा के अंडों के ऊपर, तो फिर इनको हल्का सा फ्राई करूँगी मैं। वो इसलिए कि शोरबे वाले या ग्रेवी वाले सालन में अंडे डालने से जो हल्की सी अंडों की बसांत होती है उबले हुए अंडों की, वो ये फ्राई करने से बिल्कुल भी नहीं आती, और लौंग लगाने से। हल्का सा मैंने इस पर नमक छिड़क लिया था अंडों पे, और अब इनको मैं बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाल के तो पैन में हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। अब ये देखें कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मैंने बिल्कुल वो जो दूध डाला था नीम गरम, उसको डाल के भी मैंने ढक्कन को ढक दिया था और 10 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये जो कसूरी मेथी है ये मैंने इसके ढक्कन के ऊपर डाल देती हूँ, और ढक्कन पे डालने से इसका मज़ा दुगना हो जाता है और इसकी खुशबू भी जो है ना डबल आती है, क्योंकि वो ढक्कन गर्म होता है तो उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब मैंने इसको डाल दिया मेथी को, और चूल्हा बंद करने के बाद भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया हो तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, उसको यूं ही लग रहा होता है कि नीचे से चूल्हा जला हुआ है। ये देखिए अंडे मैंने हाफ़ पीस करके काट के डाल दिए हैं। बहुत मज़े का ये अंडा कोरमा तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें तो और भी मज़ा आता है इसका। यकीनन आपको आज की ये डिश अच्छी लगी होगी, आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए आप रखिए यूं ही ख्याल, इसी तरह अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर अपने प्यारों का। ये देखिए मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। यकीनन आपके बच्चे और बड़े बहुत पसंद करेंगे इसको। और मेरा बेटा भी पहले आलू अंडे का जब मैं बनाती थी सालन तो नहीं खाता था, तो थोड़ा थोड़ा अपनी कुकिंग में वेरिएशन लाते जाएं तो तरीका बदल बदल के बनाएं तो बच्चों को भी ज़रूर पसंद आ जाता है, और अब वो बड़े शौक़ से खाता है और बल्कि फरमाइश करके बनवाता है ये डिश। तो उसी ने आज कहा था कि आप ये बनाएं और आप इसकी वीडियो भी बनाएं, ज़रूर दूसरों को भी पसंद आएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में रखिएगा याद। हज़रत अली फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह हमें हज़रत अली के अक़वाल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।